इस देश को अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल चुका है, लेकिन यह देश आज भी अंधविश्वास, पाखंडवाद, मनुवाद और सामंतवाद से गुलाम है। इस देश में आज भी कविता कहने पर FIR हो जाता है। इस देश में आज भी सच्ची पत्रकारिता करने पर FIR हो जाता है। इस देश में आज भी गरीब दबे कुचले लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते, अपनी हक की आवाज़ नहीं उठा पाते। देखिए, सूरजपाल चौहान जी का एक कविता है, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही संवेदनशील कविता है अपने समाज के लोगों को, बहुजनों के लिए। मैं एक बार इस कविता को आप लोगों को सुनाता हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इस कविता को जरूर सुनें और समझें। ये दलितों की बस्ती है, सूरजपाल चौहान जी की कविता है। ये दलितों की बस्ती है। बोतल महंगी है तो क्या, थैली बहुत ही सस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। ब्रह्मा विष्णु इनके घर में कदम कदम पर जय श्री राम, कि ब्रह्मा विष्णु इनके घर में कदम कदम पर जय श्री राम, रात जगाते शेरों वाली की, करते कथा सत्यनारायण। पुरखों को जिसने मारा था उनकी ही कैसेट बजती है, ये दलितों की बस्ती है। तू चूहड़ा और मैं चमार हूँ। देखिए, जो समाज में बिखराव है, द ग्रेट चमार कोई लिख रहा है, कोई ग्रेट पासी लिख रहा है, कोई द ग्रेट यादव लिख रहा है, तो कोई द ग्रेट मांझी लिख रहा है, और इसमें समाज जो टूट रहा है, इसके बिल्कुल खिलाफ थे बाबा साहब भी, और इस कविता के जो सूरजपाल चौहान जी हैं वह भी। देखिए क्या लिखे हैं कि तू चूहड़ा और मैं चमार हूँ, ये खटीक और वो कोली, एक तो हम कभी हो ना पाए, बन गई जगह जगह टोली। अपने मुक्ति दाता को भूले गैरों की झांकी सजती है, ये दलितों की बस्ती है। हर महीना वृंदावन दौड़े माता वैष्णो 6 बार, गुड़गांवा की जात लगाता सोमवार को अब तैयार। गुड़गांवा की जात लगाता सोमनाथ को अब तैयार। बेटी इनकी 4 साल से 10वीं में ही पढ़ती है, ये दलितों की बस्ती है। बेटी तीज करती है, बेटी सोमवारी करती है, तो भैया 4 बार क्या 10 बार से वो 10वीं में ही रहेगी। कि हर महीने वृंदावन दौड़े माता वैष्णो 6 बार, गुड़गांवा की जात लगाता सोमनाथ को अब तैयार। बेटी इनकी 4 साल से 10वीं में ही पढ़ती है, यह दलितों की बस्ती है। बेटा बजरंगी दल में है, बाप बना भगवाधारी, भैया हिंदू परिषद में है, बीजेपी में महतारी। मंदिर मस्जिद में गोली इनके कंधों से चलती है, यह दलितों की बस्ती है। शुक्रवार को 64 बढ़ती, सोमवार को मुखलहरी, विलियम पीती, मंगलवार को, शनिवार को नित जहरी। 9 दुर्गे में इसी बस्ती में घर घर ढोलक बजती है, ये दलितों की बस्ती है। नकली बौद्धों की भी सुन लो, जो नकली बौद्ध है, जो नकली अम्बेडकरवाद अपने आप को टाइटल लगाते हैं, नकली बौद्ध लगाते हैं, और उन्हें न समाज की चिंता है, न अपने पूर्वजों की चिंता है, न उनको मिशन की चिंता है। उनके लिए देखिए सूरजपाल चौहान जी क्या कहते हैं कि नकली बौद्धों की भी सुन लो, करनी कथनी में अंतर, बात करे हैं बौद्ध धर्म की, घर में पढ़े हैं वेद मंत्र। बाबा साहब की तस्वीर लगाते इनकी मैया मरती है, कि बाबा साहब की तस्वीर लगाते इनकी मैया मरती है, ये दलितों की बस्ती है। औरों के त्योहार मनाकर व्यर्थ खुशी मनाते हैं, हथियारों को ईस मानकर गीत उन्हीं के गाते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती याद न इनको रहती है, ये दलितों की बस्ती है। डोरीलाल है इसी बस्ती का, कोटे से अफसर बन बैठा, उनको इनकी क्या चिंता है, अब दूजों में घुसकर जा बैठा। बेटा पढ़कर शर्मा जी और बेटी बनी अवस्थी है, ये दलितों की बस्ती है। भूल गए अपने पुरखों को महामही इन्हें याद नहीं, अंबेडकर बिरसा बुद्ध बीर उदल की याद नहीं। कि भूल गए अपने पुरखों को महामही इन्हें याद नहीं, अंबेडकर बिरसा बुद्ध बीर उदल की याद नहीं। झलकारी को ये क्या जाने, इनकी वह क्या लगती है, ये दलितों की बस्ती है। मैं भी लिखना सीख गया हूँ, गीत कहानी और कविता। देखिए बहुत ही मार्मिक लिखा है कि जब समाज को जगाते जगाते लोग हार जाते हैं और वह समाज प्रोग्रेस नहीं करता है, प्रगति नहीं करता है, समझने की कोशिश नहीं करता है, तो बहुत ही बुरा लगता है और मन को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है
कि मैं भी लिखना सीख गया हूँ, गीत कहानी और कविता, इनके दुख दर्द की बातें मैं भी भला कहाँ था लिखता। कैसे समझाऊं अपने लोगों को, चिंता यही खटकती है, ये दलितों की बस्ती है। जय भीम।